गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो। ओके, कैसे हो आप सब? तो डियर चिल्ड्रंस, अब देखो, हमने जो सर्वनाम वाला टॉपिक था वो यहाँ तक पढ़ लिया था, अनिश्चयवाचक सर्वनाम तक पढ़ लिया था। अब आ जाएंगे हम सर्वनाम के चौथे भेद पे, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। आप इन वीडियोस को कंटिन्यू देखोगे, ध्यान से सुनोगे तो ये आपको आराम से समझ में आ जाएंगे। जो सर्वनाम शब्द वाक्य के दूसरे सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध प्रकट करते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसा, वैसा, जो, वह, जैसी, वैसी आदि। ठीक है बच्चों, तो देखो, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, तो आ गया जैसा वैसा, यानी ये संबंध बता रहा है आपस में कि आप जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। अगर आप किसी का बुरा करोगे तो आपको भी बुरा ही मिलेगा, और अगर आप किसी का अच्छा करोगे, भला करोगे, तो आपके साथ भी भला ही होगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी उसकी, यानी ये आपस में क्या कर रहे हैं, संबंध प्रकट कर रहे हैं, एक दूसरे का संबंध बता रहे हैं। ठीक है ना, वो कहावत भी है ना, जैसी करनी वैसी भरनी, इस तरह की, भाई जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा। तो इस तरह जो वाक्य आपस में संबंध बताते हैं एक दूसरे का, बोलने में भी एक जैसे लगते हैं और संबंध प्रकट करते हैं, वह कौन सा सर्वनाम होता है? संबंधवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, प्रश्नवाचक सर्वनाम पे। ये तो बहुत इजी है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, किसे, किसका, क्या आदि। अब देखो बच्चों, किस लिए किया जाता है इनका प्रयोग? प्रश्न पूछने के लिए, यानी हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछने के लिए अगर किसी चीज का प्रयोग कर रहे हैं तो वहां पे कौन सा सर्वनाम आएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम आएगा। ठीक है बच्चों, जैसे तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तो इसमें अपना सर्वनाम कौन सा हो गया? क्या। दरवाजे पर कौन खड़ा है, तो इसमें कौन सा आ गया? कौन। ऐसे आपको क्लास में कोई पेंसिल मिलती है तो आप पूछते हो ना, ये पेंसिल किसकी है, ये इरेजर किसका है। ठीक है, तो वो किसका, किसकी, ये किस में आ जाएंगे? सब प्रश्नवाचक। कौन, क्या, किसे, किसका, है ना, कब, ये सब शब्द किस में आ जाएंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम में, और इनसे बनने वाले वाक्य इसी से संबंधित बनेंगे। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम हमारे लास्ट प्रकार पे, जो सर्वनाम का हमारा आखिरी भेद बचा है, निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता अपने लिए करता है। देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट, कर्ता, कर्ता कौन होता है? जो काम को करता है। निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे स्वयं, अपने, आप आदि। अब देखो बच्चों, कर्ता यानी आप कर रहे हो अपना वर्क, आप गृह कार्य कर रहे हो तो आप कर्ता हो गए, आपकी मम्मा आपके लिए खाना बना रही है तो मम्मा कर्ता हो गई, पापा ने घर का कोई काम किया तो वो कर्ता हो गई। यानी जो भी काम को करता है वो कर्ता कहलाता है, जिसके द्वारा काम किया जा रहा है वही कर्ता हो जाएगा। तो जैसे इसमें हो जाएगा, मैंने अपना गृह कार्य स्वयं किया है। स्वयं, अब किसके लिए आया? स्वयं, खुद के लिए आया ना, कि भाई मैंने अपना गृह कार्य स्वयं किया है, किसी दूसरे की मदद से नहीं किया, खुद ही किया है, तो वो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। निज के लिए, अपने लिए आएगा वो। वह अपने आप चला जाएगा, यानी उसको ले जाने की या छोड़ने जाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप चला जाएगा। इस तरह बच्चों देखो आपको, ये कि जहां अपने लिए शब्दों का प्रयोग हो रहा है, खुद के लिए, वहां कौन सा हो जाएगा? निजवाचक। और जहां प्रश्नों के माध्यम से या प्रश्न पूछ रहे हैं हम, क्या, कौन, किसका, इनका जवाब मांग रहे हैं, वहां पे कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। और जहां पे एक दूसरे के साथ संबंध बताया जाएगा, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी, जो, सो, है ना, वहां पे संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इतना पढ़ोगे, आगे भी मैं आपको पढ़ा दूं भले, लेकिन मेरे हिसाब से इतना बहुत है आपके लिए आज। अब आप इन होमवर्क में इन सब परिभाषाओं को लिखोगे
जैसे संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक, और इनके एक एक उदाहरण लिख लो। दो दो उदाहरण लिखने की जरूरत नहीं, एक एक उदाहरण लिख सकते हो, क्योंकि ये जो शब्द है ये आ जाएंगे आपके परिभाषा के साथ में। ठीक है बच्चों, तो होमवर्क में आज ये है कि आपको इन सब की परिभाषा लिखनी है और ये उदाहरण लिखने हैं साथ में, ये वाले। ठीक है, ओके, गुड बाय एवरीवन, टेक केयर।